नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली के इंडिया गेट से गायब हुए 3 साल की जानवी के मिलने के बाद उन माँ बापों के चेहरे पर रौनक लौट आई है जिनके जिगर के टुकड़े उनसे बिछड़ गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में पिछले 4 साल में करीब 3.25 लाख बच्चे गायब हो चुके हैं। ये आंकड़ा कोई मामूली नहीं है। सवाल उठता है कि हमारे नौनिहालों पर किसकी नजर है? कौन है जो हमसे हमारे बच्चों को छीनना चाहता है? देश को हिला देने वाला एक बड़ा सच। सबसे महफूज इंडिया गेट से 3 साल की मासूम जानवी को कौन उठा ले गया था? और मैंने बस इधर मुंह करके बात करी है, दोबारा इधर मुंह किया है तो जानवी नहीं थी मेरे पास। पता नहीं वो कहाँ चली गई। दिल्ली से सटे नोएडा से 1.5 साल के अभिनव को किडनैप करने वाला कौन है? मुझे मेरे बच्चे के बगैर जिंदा रहने का मन नहीं हो रहा। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, या तुम मुझे उठा ले जाओ या तुम मेरे बच्चे को दे दो बस। यूपी के हापुड़ से मासूम वंश को कौन अगवा करना चाहता था? वो मेरे पीछे पीछे चलते रहे। पीछे चलने के बाद मैं जब भागा तो वो भागे। वो मेरे पर चिपटे। मैं उनसे छूटने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरी टी-शर्ट की जेब फाड़ दी। कौन है जिसकी नजर देश के नौनिहालों पर? कौन है जो मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से छीनने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो दिल्ली से हर रोज 8 बच्चों को उठा ले जाता है? कौन है जो हर 24 घंटे में हिंदुस्तान के 18 बच्चों को गायब कर रहा है? किसके टारगेट पर हैं आपके बच्चे? क्या बच्चों को गायब करने के पीछे कोई रैकेट काम कर रहा है? क्या बच्चे चुराने वाला कोई गैंग पूरे देश में सक्रिय है? हिंदुस्तान को हिला देने वाला सच। ये सवाल जो इस रिपोर्ट में उठाया गया है पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। आखिर दिल्ली से, नोएडा से, लखनऊ से, हापुड़ से बच्चे कैसे गायब हो जा रहे हैं? कौन है जिनकी नजर है आपके मासूमों पर? नोएडा के मासूम अभिनव के माँ बाप कुछ घंटे पहले हमारे स्टूडियो में आए थे। रो रो कर उनका बुरा हाल है। न्यूज 24 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने उन्हें कई बच्चों की पहचान परेड के लिए बुलाया है। आइए आपको दिखाते हैं। जब अभिनव के माँ बाप हमारे स्टूडियो में आए थे तब उन्होंने हमसे क्या कहा था। बच्चे के बगैर जिंदा रहने का मन नहीं हो रहा। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, या तुम मुझे उठाओ या तुम मेरे बच्चे को दे दो। 1.5 साल के गुमशुदा बेटे अभिनव के लिए रोती बिलखती इस माँ के लिए इंतजार का हर लम्हा सदियों सा भारी गुजर रहा है। इस माँ को भी इंतजार है दिल्ली की जानवी जैसे चमत्कार का। अपने जिगर के टुकड़े को तलाशती ये बदनसीब माँ पिछले 12 दिनों से यहाँ वहाँ मदद की गुहार लगा रही है। जिस तरह मीडिया वालों ने जिस तरह से जानवी की माँ की गोद भर दी, वैसे बस मीडिया वाली मेरी भी गोद भर दी। मासूम अभिनव के माँ बाप यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। परिवार नोएडा के बिशनपुर गांव में किराए पर रहता है। 26 सितंबर को 1.5 साल का अभिनव माँ के साथ घर की इसी चौखट पर खेल रहा था। किसी काम से माँ उसे अकेला छोड़ चंद मिनटों के लिए घर के भीतर गई और इतनी ही देर में अभिनव ना जाने कहां चला गया। 12 दिन गुजर चुके हैं। अभिनव का अब तक कोई सुराग नहीं है। माता रानी उन पे यकीन करती हूँ कि वो दिला सकती हैं, या फिर मीडिया वाले दूसरे नंबर पे फिर मैं यकीन करती हूँ तो वो मीडिया है कि मीडिया ही मेरा बच्चा दिला सकती है। मासूम अभिनव के लापता होने की खबर नोएडा पुलिस को वक्त रहते दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोताही बरती। मीडिया का दबाव बढ़ा, तब जाकर अभिनव की गुमशुदगी की रिपोर्ट किडनैपिंग में तबदील की गई। जहां
पुलिस की 2-3 गाड़ियां आती थी, मतलब 2-3 आदमी आते थे। इवन आज वहाँ पूरी PCR घूम रही है। अगर यही काम वो पहले कर दिए होते तो आज हमारा बच्चा हमारे गोद में होता। मायूसी की इस दौर में इस परिवार की आवाज बना है न्यूज़ 24। हमारी मुहिम ने ही इंडिया गेट से गुम हुई दिल्ली की जाह्नवी को उसके माँ बाप से मिलवाया था। अब न्यूज़ 24 ने नोएडा के बिशनपुर से गायब अभिनव को उसके माँ बाप से मिलवाने का बीड़ा उठाया है। पलक झपकते ही नजरों के सामने से ओझल हुआ माँ बाप की आंखों का तारा मासूम अभिनव कहाँ है, किस हाल में है, इस बात से किसी को फर्क पड़े न पड़े, लेकिन यकीनन यही वो सवाल हैं, यही वो ख्याल हैं जो पिछले 12 दिनों से अभिनव के माँ बाप के दिलों में नासूर की तरह चुभ रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ गोविंद सिंह, नोएडा, न्यूज़ 24। तो हमने आपको इन रिपोर्ट्स में दिखाया कि कुछ बच्चे खुद ब खुद लापता थे लेकिन घर आ गए। वंश उसमें शामिल है। जाह्नवी लापता थी लेकिन मिल गई अपने माँ बाप को। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। उसमें से प्रियंका एक माँ है जो अपने बच्चे अभिनव को ढूंढ रही है। ऐसे बहुत सारे परिवार हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और न्यूज़ 24 ने बीड़ा उठाया है कि हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे और हमारे तमाम दर्शक उस प्रयास में हमारा साथ देंगे तो जरूर इन खोए हुए बच्चों की कोई ना कोई जानकारी उनके माँ बाप तक जरूर पहुंचेगी। अहमदाबाद से एक परिवार हमारे साथ जुड़ा है, हिना और नरेंद्र, और साथ ही पटना से पूजा हमारे साथ जुड़े हैं। इनके परिवार के बच्चे भी गुमे हैं। अहमदाबाद में पहले रुक करूंगी हिना और नरेंद्र का। हिना और नरेंद्र जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करने जा रही हूँ। हिना, कौन है जो आपका लापता है और कैसे लापता हुआ? मेरा बड़ा लड़का है, उसका नाम रौनक है और वो गुम हुआ है। रौनक की उम्र कितनी है? 11 साल। आप रौनक की फोटो दिखा सकते हैं और कैसे गुम हुआ वो भी बताइए। हाँ, ये रौनक की फोटो है और वो घर से स्कूल जाने के टाइम पे गुम हुआ। कितने दिन हो गए? स्कूल वो जाता था तब। वो 2.5 साल हुआ उसको गुम हुए। 2.5 साल हो चुके हैं। आपने कोर्ट पुलिस के पास इसकी जानकारी पहुंचाई? हाँ, पुलिस ने कैसे आपकी मदद की या नहीं की, क्या हुआ? हमने पुलिस के पास भी उसकी जानकारी पहुंचाई लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पुलिस से कुछ नहीं करती पुलिस। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हम ही करते, पोस्टर लगाते, ऐसे सब है। हाँ जी, हम पुलिस में कंप्लेन किए। पुलिस वाले आज भी हमारे इलाके के जो पुलिस स्टेशन है उधर से जो PI चेंज होता है तो तुरंत कांस्टेबल आते हैं और फिर से वही स्टोरी हमको दोहरानी पड़ती है उनके साथ। बाकी बच्चे को तपास करने के लिए कोई हमको ऐसा उम्मीद नहीं है कि पुलिस वाले कोई तपास करते हो। और दूसरी, गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम निकाला है कि गुम हुए बच्चे को वेबसाइट पे रख के उसकी तपास करने के लिए हर एक इंडिया के पुलिस थाने में जाए। पर हमने वेबसाइट खोल के देखा तो किसी बच्चे का फोटो है तो किसी का एड्रेस गलत है। आज पुलिस वाले करते हैं क्या? हम पुलिस पे उम्मीद रखेंगे या किस पे उम्मीद रखें? नरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। नरेंद्र जी का 12 साल का बेटा रौनक, उनका बड़ा बेटा लापता है और 2.5 साल हो चुके हैं जैसा वो बता रहे हैं। और 2.5 सालों में उन्होंने बताया कि हर जगह हर कोशिश उन्होंने की लेकिन उनका बच्चा अभी तक नहीं मिला है। एक परिवार और है, पूजा है हमारे साथ पटना से। पूजा, आपका कौन लापता है और किन हालात में वो लापता हुआ? पूजा, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज पहुंच रही है। बताइए कौन आपके है जो लापता हो गया और कैसे और कितना टाइम हो गया है? टाइम तो शुक्रवार को ही लापता हुआ है बच्चा। इसी शुक्रवार को? लापता नहीं हुआ तो रामन के दुर्घटना में। हाँ, इसी शुक्रवार को रामन के बीच में जी। विजयदशमी था ना 3 तारीख को, शुक्रवार को। ये गांधी मैदान में जो हादसा हुआ उसकी बात कर रही हैं आप? हाँ, गांधी मैदान में जो हादसा हुई है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ से मिला नहीं आपको? कौन है? आपका बच्चा है, आपका बेटा है? नहीं, अभी तक तो बच्चा।
मेरा बेटा है, एक ही तो बेटा है मेरा। वो आप फोटो दिखाइए और उसका नाम बताइए, उम्र बताइए और कैसे आपका हाथ छूटा, क्या हुआ वो बताइए। वो 10 साल का बच्चा है, उसका फोटो हम दिखा रहे हैं, मेरे साथ ज्वाइंट है। इसका नाम अभिषेक कुमार है। उम्र कितनी है? 10 साल का। तो कैसे आप घूमने गए थे, फिर कैसे आपका हाथ छूट गया या आपसे थोड़ी सी लापरवाही होगी, क्या हुआ उस वक्त बताइए। नहीं, लापरवाही तो नहीं हुई है, लेकिन मेरे हाथ से बिछड़ा जरूर है। तो आप सिर्फ भीड़ में हम दोनों की छूट हो गई है। हाँ, हम माँ बेटे गए थे। तो कहाँ कहाँ ढूंढा अभी तक आपने, और कोई जानकारी, कोई ऐसा क्लू मिला जिसके जरिए आपको पता चल पाए कि कहाँ है आपका बच्चा? अभी तक तो कहीं से क्लू नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई लुक नहीं निकल रहा है कि मेरा बच्चा है कहाँ। पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए और आप लगातार ये तस्वीर जरूर दिखाते रहिए। हालांकि जो तस्वीर है उसमें अभिषेक बहुत छोटा उसका फोटो दिख रहा है, लेकिन बहुत दुखद घटनाएं, बहुत दुखद हैं परिवारों के हालात जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चाहे बात पटना से पूजा की हो या फिर अहमदाबाद से हिना नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हों, सभी परिवार अपने बच्चों को लेकर, अपने नौनिहालों को लेकर, मासूमों को लेकर परेशान है। और जैसे जानवी दिल्ली से मिल गई है किसी तरह से, सिर्फ और सिर्फ महज हफ्ता भर ही हुआ था, तो सबको ये चमत्कार की उम्मीद है कि उनके बच्चे भी मिलेंगे। जब कुछ पल के लिए अपना बच्चा आंखों से ओझल होता है तो मन ऐसा हो जाता है कि शायद शब्दों में उसे बयां ना किया जा सके। लेकिन आज हमारे साथ 4 ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे, किसी का 2.5 साल से लापता है, किसी का अभी 2-3 दिन हुए हैं, किसी के 2 हफ्ते हो गए हैं। सब परिवार परेशान है और चाह रहे हैं कि जैसे दिल्ली की जानवी खोई थी और 1 हफ्ते के भीतर मिल गई, शायद कुदरत का चमत्कार यहाँ पर भी हो। और ये परिवार हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं और न्यूज़ 24 ये मुहिम चला रहा है। पटना, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ से परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं आप इन सब का परिचय करवाना चाहती हूँ। अहमदाबाद से हिना नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं जिनका 12 साल का रौनक लापता है। पटना से पूजा जुड़ी हुई है जो कि पटना के गांधी मैदान में स्टैम्पर्ड हुई थी, भगदड़ हुई थी, वहां पर उनका 10 साल का अभिषेक लापता हो गया। प्रियंका हमारे साथ मिर्जापुर से हैं, जो लगातार हम आपको रिपोर्ट में दिखा रहे थे किस तरह से वो परेशान हैं अभिनव को लेकर। लखनऊ से मार्गरेट मैसी हैं, उनका भी परिवार का सदस्य खोया हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। जयपुर से रजनी खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो बताएंगी कि उनका परिवार का कलेजे का टुकड़ा कैसे लापता हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूं, चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके खोए हुए मासूम नौनिहाल मिल जाए, तो तस्वीरें आप उनकी प्रमुखता से दिखाइए, अपने हाथों में लेकर रखिए, ताकि जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं या हो सकता है ये मासूम भी अगर टेलीविजन देख रहे हैं तो शायद एक बार इन्हें कुछ याद आए या किसी तरह का संपर्क करने की ये लोग हमसे कोशिश करें। तो फोटो आप लगातार, मैं गुजारिश करूंगी लखनऊ से मार्गरेट मैसी, अगर आपके पास फोटो है कोई तो जरूर दिखाते रहिए, क्योंकि ये प्रयास तभी रंग ला सकता है जब आप लगातार फोटो दिखाती रहेंगी। मैं मार्गरेट मैसी आप ही के पास आ रही हूं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपका कौन लापता और कैसे लापता है, कितना वक्त हो गया है? मेरा बेटा खोया है 2012 में, 31 जुलाई 2012 में। 2 साल हो गए हैं जी, तीसरा साल लग गया है। तीसरा साल लग गया है। कैसे लापता हुआ? सुबह वो 7 बजने में 10 मिनट बाकी था, वो घर से निकला, स्कूल जैसे रोज जाता था वैसे ही निकला, और जो है हमारा घर उस दिन छत पड़ने वाली थी तो जल्दी जल्दी उसको नाश्ता दिया मैंने, और जो है मैं वो काम करने लगी घर का। लेकिन जब वो दिन में 2:30 बजे तक वो घर आ जाता था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा, तब मैंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ देखो क्या हो गया, क्यों नहीं आया अभी वो। तो कह रहा मम्मी आ जाएगा वो, क्योंकि वो अक्सर हजरतगंज में ट्रैफिक जैम हो जाता है तो इससे वो नहीं पहुंचा होगा, मम्मी परेशान जाएगा। जब वो देखने गया तो वहाँ पे एक क्लास में उसके बगल में एक बच्चा बैठता है, तो उसने कहा कि वो तो आज भैया स्कूल नहीं आए। मेरे बेटे को उसने बताया, बड़ा बेटे को, कि वो तो आज स्कूल नहीं आया। तब हम लोग ढूंढना चालू किए
लेकिन मार्गरेट मेसी, क्या नाम है आपके बच्चे का और उम्र क्या है उसकी? के साइमन मेसी नाम है उसका और उसकी उम्र 14 साल की थी। ठीक है, आप सभी परिवार हमारे साथ बने रहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो तमाम दर्शक इस वक्त न्यूज 24 को देख रहे हैं, अगर कोई भी जानकारी आपको इन बच्चों से संबंधित मिल रही है तो एक पहल जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी इस पहल से किसी की खोई हुई खुशियां वापस लौट सकती है। कहते हैं कि जिंदगी में माँ बाप बनने से बड़ा सुख कुछ नहीं होता है, और जब ये सुख छीना जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। और मैं लगातार कह रही हूँ कि उस तकलीफ से उबारने के लिए हमारे साथ 4 परिवार मौजूद हैं जिनके अपने खो गए हैं और वो तलाश रहे हैं। कोई 2.5 साल से तलाश रहा है, कुछ 2 साल से तलाश रहे हैं, कुछ हफ्ते भर से तलाश रहे हैं, तो कुछ को न जाने कितना वक्त हो गया है। हमारे साथ जयपुर से रजनी खंडेलवाल जुड़ी हुई है, साथ ही साथ लखनऊ से मार्गरेट मेसी, जिनका बेटा साइमन जुड़ा हुआ है, वो खो गया है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पटना पूजा से और साथ ही साथ अहमदाबाद से हीना, नरेंद्र, ये परिवार हमारे साथ बने हैं। आज न्यूज 24 ने एक मुहिम शुरू की है, मुहिम खोए हुए बच्चों को एक बार फिर से उनके माँ बाप तक पहुंचाने की, और हमारी ये कोशिश में आप हमारा साथ जरूर दीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना ये कोशिश रंग नहीं ला सकती है। हमारे साथ 4 परिवार जुड़े हुए हैं, खास तौर पर यहाँ पर मैं जयपुर से रजनी खंडेलवाल जो जुड़ी हुई हैं उनका जिक्र करना चाहूंगी। अभी रजनी जी, आपसे हमारी बातचीत नहीं हुई है, मैं आऊंगी आपके पास, हम आप जानेंगे कि कौन आपका अपना लापता है, कितना वक्त हो गया है, किन हालात में वो लापता हुआ है। साथ ही अहमदाबाद, पटना और लखनऊ से हमारे साथ परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाला क्लास 4th का छात्र वंश शर्मा भी किडनैपर्स के चंगुल में फंस गया था। अगर वंश ने होशियारी नहीं दिखाई होती तो न जाने क्या हो जाता। हापुड़ के वंश की बहादुरी की कहानी जो भी सुन रहा है, दांतों तले उंगलियां दबा ले रहा है। ये है वंश शर्मा। 4th क्लास में पढ़ने वाले वंश की बहादुरी के किस्से इन दिनों हापुड़ में आम है। मासूम वंश ने अगर बहादुरी न दिखाई होती तो आज इनके माँ बाप भी गली मोहल्लों में से ढूंढ रहे होते, पुलिस थाने के चक्कर काट रहे होते। लेकिन किडनैपर से लोहा लेते हुए वंश ने न सिर्फ उनके छक्के छुड़ा दिए, बल्कि उनके चंगुल से भागने में कामयाब भी रहा। जो तुम्हें अपहरण कर रहे थे, तुम्हें ले जा रहे थे, कितने लोग थे? 2 थे। क्या थी उनके पास? गाड़ी थी, कार थी, क्या था? वैन था। हापुड़ के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला वंश घर से स्कूल की बस पकड़ने के लिए निकला था। वंश जैसे ही बस स्टॉप पहुंचा, तभी कार सवार बदमाश उसे कार में खींचने लगे। होशियार वंश ने फौरन बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों के हाथ में दांत से काट लिया। उन्होंने टी-शर्ट की जेब फाड़ दी। मैं फिर आगे गया तो फिर उन्होंने दोबारा पकड़ा मेरे को। पकड़ने के बाद मैं उनके हाथ पे काटने के बाद मैं फिर बैठने के बाद मैं अपने उस पे गया। बदमाशों के चंगुल से बचने के लिए वंश स्कूल बस पकड़ने के लिए दूसरे बस स्टॉप की ओर भागा, लेकिन बस छूट गई। बस स्टॉप पे जाने के बाद बस छूट चुकी थी। मैं गांधी बाजार में गया कि वहाँ से बस मिली है, वहाँ पर भी नहीं मिली। देखा तो वो आ रहे थे। किडनैपर से बचने के लिए वंश पास के रेलवे स्टेशन में घुस गया। किडनैपर्स भी उसके पीछे पीछे स्टेशन में घुस गए। अपहरणकर्ताओं को सामने देख वंश दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ गया। इसी बीच किडनैपर्स भी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन भीड़ देखकर वो कुछ ही देर में भाग निकले। ट्रेन में जाकर बैठ गया और ट्रेन को दिल्ली ले गई। दिल्ली जाने के बाद मैं फिर वहाँ पर बैठा और फिर मेरे को मालूम नहीं वो कहाँ गए। वंश का कहना है कि दिल्ली पहुंचकर ये हापुड़ जाने वाली ट्रेन में बैठ गया, लेकिन इसे नहीं पता था कि वो ट्रेन दादरी जा रही है। सुनने के बाद हापुड़ वाली ट्रेन समझ के मैं दादरी की ट्रेन में बैठने के बाद मैं दादरी स्टेशन पर दीदी से पूछा था कि ये हापुड़ जाएगी। दीदी कही नहीं, तो दादरी जाएगी। तो दीदी ने मेरे को आरपीएफ वालों के पास भेज दिया। दादरी पहुंचे वंश को आरपीएफ ने सकुशल उसके परिवार तक पहुंचा दिया। आवासी कास गए तो फोन आया, दादरी से स्टेशन मास्टर बोल रहे थे कि मेरा नाम ये है और मैं आपका बच्चा, नाम पता पूछा उन्होंने, इसके पापा का नाम पूछा। आपका बच्चा हमारे पास है और सुरक्षित है, इसके बस कपड़े फटे में और 2 जने इसके पीछे थे और हमारे पास सुरक्षित है, आप ले। वंश के अपहरण की कहानी जो भी सुन रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा कि इसने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में सुनकर अच्छे को पसीना छूट जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो वंश का अपहरण करना चाहते थे। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, न्यूज 24।
तो वंश उन अपहृत करने वाले लोगों के चंगुल से बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिवार है, जिनके अपने बच्चे लापता हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई की शिकायत ये है कि पुलिस भी उनका सही से साथ नहीं दे पा रही है। ऐसे ही 4 परिवार अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और साथ ही साथ पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बच्चे लापता हैं। इनसे हम बातचीत एक बार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर इनके बच्चों से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास है तो connect24@bagNetwork.in पर आप फोटो भेज सकते हैं। अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई बच्चा लापता है उसके बारे में भी, और साथ ही ये जो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके बच्चों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो जरूर इस ईमेल एड्रेस पर जानकारी हमारे साथ साझा करें। आइए एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा के मासूम अभिनव के माँ बाप कुछ घंटे पहले हमारे स्टूडियो में आए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनका भी बच्चा इन्हीं परिवारों की तरह लापता है। न्यूज 24 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने उन्हें कई बच्चों की पहचान परेड के लिए बुलाया है। आइए आपको दिखाते हैं जब अभिनव के माँ बाप हमारे स्टूडियो में आए थे तब उन्होंने हमसे क्या कहा था। 26/9/2014 को दिन शुक्रवार नवरात्रि का दूसरा दिन था। हम लोग नहा के पूजा कर रहे थे घर में ही। हमारा बच्चा भी हमारे साथ बैठ के पूजा कर रहा था। हम लोग 9 दिन का व्रत थे और उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे तो सोचे कि पहले कुछ घर पे रख देते हैं। और फल तो वो मार्केट निकले जल्दी में फल लेने के लिए, तो उनको देख के मेरा बच्चा भी पीछे पीछे उनके गेट तक गया। तो फिर मैं सोची जब खेल रहा है मैं ले जाऊंगी, हटाऊंगी तो वो और भी रोने लगेगा और फिर मैं उसे जब उसके डैडी आ जाएंगे तो साथ में हम लोग खुशी खुशी अंदर जाएंगे, तब वो भी खुश हो जाएगा, नहीं रोएगा। और फिर मैं उसे छोड़ के वहाँ पे रूम में कपड़े लेने चली गई और कपड़े लेके जब बाहर आई तो मेरा बच्चा वहाँ पे नहीं था। और फिर मैं सबसे वहाँ पे बच्चों में भी ढूंढी और सबसे पूछी भी कि मेरे बाबू किसी ने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। और फिर वहाँ एक प्रेस करने वाली थी, मैंने उससे भी पूछा कि आपने मेरे बाबू को देखा है? उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा, आगे बढ़ के देखो। जहाँ बंदर वाले बैठे थे वो खाना खा रहे थे एक बिल्डिंग में सामने ही। मैंने वहाँ पे भी जाके पूछा कि आंटी मेरा बच्चा आया है? तो वो औरत भी बोली कि नहीं यहाँ पे तो नहीं आया है। फिर हम लोग ऐसे ढूंढते रहे, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए। वो बोले कि बाहर क्या कर रही हो? हमने कहा कुछ नहीं, बाबू नहीं है। कह रहे हैं बाबू नहीं, क्या बकवास कर रही हो? हमने कहा कोई बकवास नहीं कर रहे, सच में बाबू नहीं। फिर हम दोनों पागलों की तरह पूरे बिशनपुरा में ढूंढते रहे, लेकिन बाबू कहीं नहीं मिला। उसके बाद फिर हम लोग गए, मेरे हस्बैंड गए एक फ्रेंड को लेके और पुलिस थाने में गए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद फिर जब वहाँ से वो आए तो हम लोग अनाउंसमेंट करवा के सारे बिशनपुरा और रास्ते में खोड़ा में सब वो करते रहे। अनाउंसमेंट करते हुए आए हम लोग, लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिला। फिर रात में मेरा बच्चा उठता था 1 बजे, 2 बजे और कभी 3-4 बजे भी उठ जाता था ऐसे दूध पीने के लिए। तो हम लोग पागलों की तरह रात भर इधर उधर भटकते रहे कि कहीं रो रहा होगा, कहीं दूध के लिए रो रहा होगा, कोई दूध दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। उसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। हम सोच रहे थे कहीं से मेरा बच्चा मिल जाए। हम लोग उसको ले आए हम घर पे और उसका जिस दिन वो गुम हुआ उसने सुबह से न तो कुछ दूध पिया था न तो पानी पी थी, इसे 2 बिस्किट खाया था और कुछ भी नहीं, न तो कुछ पहना हुआ था। और हम लोग उसको सोचे कि वो कहीं से मेरा बच्चा मिल जाए, हम लोग ले आए, कोई भी रख लिया हो। आपको खुद पर भी गुस्सा आ रहा होगा कि आप 2 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर क्यों चले अंदर? हाँ, वही मैं सोच रही थी कि मैं उसे खुले बदन ही छोड़ देती तो वो कट नहीं जाता या फिर उसे कुछ नहीं हो जाता। मैं क्यों उसे छोड़ के अंदर गई कि न तो छोड़ के जाती न तो वो गुम होता। मैं बाहर ही बच्चों में ही लेके ही बैठी होती और उसके डैडी आए होते तो मैं साथ में लेके गई होती, तो ऐसा नहीं हुआ होता।
तो प्रियंका सिंह को आपने सुना, जो कि अभिनव, जिसकी उम्र 1.5 साल है, वो अभी 11 दिन पहले ही लापता हुआ है। और उस परिवार का क्या हाल है, मां का क्या हाल है, आपने देखा। लेकिन आपको बता दें कि आज दिन में जब प्रियंका और उनके हस्बैंड यहां पर आए थे न्यूज 24 के स्टूडियो, ये तब का हम आपको बता रहे हैं वाकया, किस तरह से ये मां परेशान है। लेकिन थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली थी कि पुलिस ने उन्होंने कुछ बच्चों की शिनाख्त परेड के लिए बुलाया था। हमारे साथ आलोक हैं, जो कि अभिनव के पिता हैं। आलोक जी, आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए, कुछ जानकारी आपके बच्चे के बारे में मिल पाई? जानकारी है कि पुलिस ने बुलाया था आपको शिनाख्त परेड के लिए? जी, पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है पुलिस की तरफ से। और ऐसा कुछ जो है, जिन जगहों पे आशंका की जाती है बच्चों के पास, वहाँ पे हम लोग गए हैं, शिनाख्त कर रहे हैं, लेकिन वो वही बच्चा नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी प्रयास जारी है, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी उम्मीद के साथ वापस लौटेंगे। कितने बच्चे अभी तक आपने देखे और आपको अभी तक अपना बच्चा नहीं मिल पाया? नहीं, अभी बहुत सारे बच्चे नहीं देखे हैं, लेकिन अभी तक उसका तो नहीं मिल रहा है। एक उम्मीद जगी है कि शायद अब आपका बच्चा मिल जाएगा। जी, उम्मीद बहुत बड़ी जगी है। मीडिया के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से पुलिस हमारे साथ अच्छे से जो है काम कर रही है और हम उनके साथ में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा मिल जाएगा। चलिए, पुलिस जिस तरह से मुस्तैदी दिखा रही है, उम्मीद बस यही कि आपका बेटा मिल जाए। 1.5 साल का अभिनव 11 दिन से लापता है। और अब हम जयपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रजनी खंडेलवाल जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, माफी चाहती हूँ बहुत देर से आपके पास आ पाई, कौन आपका लापता है, कितनी उम्र है और किन हालात में लापता हुआ? मेरा बेटा लापता है, कान्हा नाम है उसका, और वो सन 2012 में गायब हुआ है। आज 2.5 साल हो गए मेरे बेटे को, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। कैसे लापता हुआ? मैं आगरा में रहती थी, मेरा यहाँ कुछ जयपुर में कुछ काम नहीं था मेरे हस्बैंड का, तो आगरा में मेरे भाई ने मुझे बुलाया था। वहाँ एक छोटी सी किराने की दुकान करते थे, छोटा सा एक गांव है, सुचेता गांव, सागंज आगरा के पास। वहाँ पे मेरा बेटा चॉकलेट लेके बोला मैं घर जा रहा हूँ, मुझे सोना है। रात शाम के 7 बज रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाओ घर पे। थोड़ी सी आगे जाके घर है हमारा, वहाँ गया वो, लेकिन वहाँ से घर पे नहीं पहुँचा वो। थोड़ी देर, आधे घंटे बाद मेरी मम्मी आई, बोली कि ना कान्हा कहाँ है? मैंने कहा कान्हा तो घर गया। तो मेरी मम्मी बोली घर पे नहीं पहुँचा वो। जब से हमने उसको ढूंढा, आसपास में देखा, कुएं, जितने भी गड्ढे वगैरह सारे हमने छाने, आसपास में कॉलोनी वगैरह बनी हुई है, सब जगह हमने ढूंढा, लेकिन कहीं हमारा बच्चा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते हमें रात को 1 बज गया, फिर भी नहीं मिला। फिर हमें 2:30 बज गए। सब लोगों ने कहा बेटा अब हो सकता है बच्चा गाँव में नहीं है, उसको किसी ने अपहरण कर लिया है। तब हम पुलिस में गए, सागंज थाने में। वहाँ हमने पुलिस को रिपोर्ट कराई, तो उन्होंने कहा 24 घंटे से पहले गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं ली जाएगी। फिर सवेरे हमने सारी कार्रवाई के साथ उनको सारी डिटेल दी। तब से हम अब तक ढूंढ ही रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने, लेकिन आप तो आगरा से अब जयपुर शिफ्ट हो गई है और 2.5 साल का बच्चा। रजनी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आपका वो मोहल्ला था, गली थी, जहाँ पर जान पहचान के लोग ही रहते थे कि आपने 2.5 साल के बच्चे को घर जाने के लिए अकेले कह दिया? वो डेली जाता था, 10 में आता करता था, ऐसा कोई माहौल ही नहीं था गांव में। आसपास में सारे बच्चे घूमते रहते थे। हमें ऐसा तो ही ना पता था कि थोड़ी सी देर में डेली जाता था। उससे थोड़ी सी देर 5 मिनट पहले भी वो आया है वहीं से, घर से। चलिए, आप सभी परिवार हमारे साथ बने रहिए। शक मैं आऊंगी रजनी जी आपके पास दोबारा। हमारे साथ 4 परिवार, 4 माएं जुड़ी हुई हैं, जो बता रही हैं कि उनके बच्चे लापता हैं और जल्द से जल्द बस वो मिल जाएं किसी तरह, जैसे जानवी दिल्ली की मिल गई है। मुहिम चलाई है, मुहिम खोए हुए बच्चों को अपने परिवारों से अपने मां के पास वापस लौटाने की। और इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें इन बच्चों से संबंधित कोई भी जानकारी दे सकते हैं। connect24@bagnetwork.in पर 4 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे सभी से संक्षेप में ये जानना चाहती हूँ कि न्यूज 24 जो अभी दर्शक देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कोई बात, कोई अपील करना चाहते हैं आप अपने बच्चे से संबंधित वो लोगों से जो अभी टेलीविजन देख रहे हैं?
हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस और गवर्नमेंट तो हमारे बच्चे को शायद नहीं ढूंढ पाती, पर चैनल हमारे लिए भगवान के रूप में हमारे साथ है, तो हमारे बच्चे को मिल जाने की हमको उम्मीद है कि मीडिया वाले हमारे लिए भगवान के रूप में हमारे पास। पूजा, कुछ आप कहना चाहती हैं? चाहते हैं, बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए, सुन रहे हैं। हमें कहना है कि हमें सरकार की तरफ से कोई चीज, हमें सरकार की तरफ से कोई चीज नहीं हो रही है, नहीं प्रशासन की तरफ से। तो पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया वाला मेरे सामने आए हैं, उम्मीद से लोग जा रहे हैं, वो उम्मीद टूट रही है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जो न्यूज़ 24 ने मुहिम चलाई है, ये लगातार हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इन खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों से नहीं मिलवा देते हैं। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।